बढ़ रहा था, इसलिए जैक काफी घबरा गया था। तभी उसकी जीएफ जैक के पास आकर उसका स्ट्रेस दूर कर डालती है। पलंग तोड़ने के बाद अब बारी थी गिफ्ट देने की, तो जैक की जीएफ उसे पेन्स गिफ्ट करती है, जिसे देखकर जैक बहुत खुश होता है। जैक की जीएफ भी उससे गिफ्ट मांगती है, लेकिन जैक तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लाया ही नहीं था। वैसे भी लड़के तो बस पलंग तोड़ने के लिए जीएफ बनाते हैं, फालतू चोचले लड़के करते ही नहीं है। वेल गिफ्ट न लाने की वजह से जैक की जीएफ भड़क गई थी। इस वजह से जैक और दोनों के बीच में बहस होने लगती है। बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जैक उसकी जीएफ से ब्रेकअप कर लेता है और उसका गिफ्ट लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ स्नो के घर वाले भी उसे गिफ्ट देते हैं, जहाँ स्नो की सिस्टर उसे एक पजामा देती है जो स्नो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तभी स्नो का छोटा भाई उसकी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड भी शादी के लिए मान गई थी। ये सब देखकर स्नो का दिल टूट चुका था, क्योंकि उससे पहले उसके छोटे भाई की शादी होने वाली थी। वैसे भी आजकल तो छोटे छोटे लड़के और लड़कियां ही मजे ले रहे हैं, छोटे छोटे लड़कों की जीएफ है, मुझसे तो ये देखा नहीं जाता। वेल दुखी होकर स्नो अपना पजामा लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि स्नो और जैक एक मॉल में जाते हैं अपने गिफ्ट रिटर्न करवाने, क्योंकि उन्हें वो गिफ्ट पसंद नहीं आए थे। जैक जब अपने गिफ्ट काउंटर पर रिटर्न करवाता है तो शॉपकीपर उसके गिफ्ट वापस लेने से मना कर देती है। स्नो भी काफी देर से लाइन में खड़ी थी, इसलिए वो परेशान हो चुकी थी। तो स्नो जैक से बहस करने लगती है कि लाइन में और भी लोग खड़े हैं, जल्दी यहाँ से हटो और हमें भी अपना काम करने दो। उनकी बहस चल ही रही थी, तभी उनके पीछे वाली लड़की जैक और स्नो के गिफ्ट को आधे पैसों में खरीदने का ऑफर देती है। जैक जल्दी से उसका ऑफर एक्सेप्ट करके स्नो और उसका गिफ्ट उसे दे देता है। वहाँ से निकलने के बाद जैक और स्नो आपस में बातें करने लगते हैं। स्नो और जैक एक दूसरे से क्रिसमस के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी स्नो को मॉल में वही आदमखोर दिखाई देता है, जिसे उसकी चाची सूजी टाइम पास के लिए घर लेकर आई थी। स्नो उस आदमी को देखकर छुप जाती है। जैक उससे पूछता है कि तुम छुप क्यों रही हो, तो स्नो जैक को बताती है कि इस आदमी को मेरी चाची अपने टाइम पास के लिए घर लेकर आई थी। ये सुनकर जैक को एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम दोनों भी एक दूसरे को डेट करें, यानी कि बस छुट्टियों में ही एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहेंगे। पहले तो स्नो जैक को अजनबी बताकर उसके साथ रिलेशन में आने से मना कर देती है, लेकिन जैक स्नो को बोलता है कि ये रहा मेरा कार्ड, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे कॉल कर देना। जिसके बाद स्नो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन स्नो जब अपने ऑफिस कुछ काम कर रही होती है तो उसे उसकी मोम का कॉल आता है, जो स्नो से उसके रिलेशन के बारे में पूछती है कि तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया है या नहीं। स्नो इससे परेशान होकर कॉल कट कर देती है। परेशान होकर स्नो जैक को कॉल करके अपनी छुट्टियों के लिए BFGF बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये दोनों अपनी खुशी को एंजॉय करने के लिए एक क्लब में जाते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातें करते हैं। जैक को स्नो की ड्रेस काफी अच्छी लगी थी, इसलिए वो स्नो को बोलता है कि आज तो तुम एकदम तीखी मिर्ची लग रही हो। स्नो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके हुस्न की तारीफ करी थी। ये दोनों एक दूसरे को डेट करके बहुत खुश थे। उसी क्लब में स्नो की चाची सूजी भी आई थी, लेकिन आज वो किसी और लड़के के साथ आई थी। ये देखकर स्नो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी चाची काफी रोमांटिक टाइप की थी और हमेशा नए नए लड़कों के साथ रात रंगीन किया करती थी। इसके बाद स्नो और जैक पटियाला पैक लगाते हुए आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ जैक स्नो से पूछता है कि तुम सीरियस रिलेशन में क्यों नहीं आना चाहती हो। तो स्नो बताती है कि मेरा पहले लुक नाम का एक BF था, जिसको मैं हमेशा से मेरे साथ रखना चाहती थी, लेकिन वो दूसरी लड़की को डेट कर रहा था, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। अब ज्यादा ड्रिंक हो जाने की वजह से स्नो वॉशरूम जाती है, जहाँ स्नो देखती है कि एक लड़की बहुत परेशान थी, क्योंकि आज उसका BF उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन उसकी ड्रेस पर रेड वाइन गिर चुकी थी, जिससे उसकी ड्रेस खराब हो गई थी। स्नो ये देखकर उस लड़की को अपनी ड्रेस पहनने को दे देती है। स्नो जब उस लड़की की व्हाइट ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो जैक उसकी ड्रेस देखकर हंसने लगता है, पर जैक स्नो से इस ड्रेस के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि हॉलीडे का मतलब ही यही था कि कोई कुछ भी करे लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता, ना ही एक दूसरे को कुछ करने से रोक टोक सकते हैं। इसके बाद जैक और स्नो पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं और दबाकर ड्रिंक पीते हैं, जिसके बाद जैक और स्नो पार्टी में अच्छा डांस करते हैं, जहाँ जैक स्नो को डांस करते हुए उठा लेता है, जिससे स्नो का ड्रेस फट जाता है और स्नो के तरबूज पूरी पार्टी वाले देख लेते हैं, जिसकी वजह से स्नो और जैक पार्टी से निकल गए थे। रास्ते में जैक स्नो से बोलता है कि क्या हम वैलेंटाइन डे पर भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो स्नो बोलती है कि अभी वैलेंटाइन डे को पूरे 2 महीने बाकी है, इसलिए अभी से ज्यादा नहीं सोचते, शायद मैं किसी और लड़के के साथ सीरियस रिलेशन में आ जाऊं। इसके बाद जैक स्नो को उसके घर ड्रॉप कर देता है। इसके बाद हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं, जब वैलेंटाइन डे था, जहाँ स्नो एक शॉप में जाती है और वहाँ से बहुत सारी चॉकलेट खरीदने लगती है। तभी स्नो को वहाँ उसका XBF लुक मिल जाता है, जिसके साथ उसकी न्यू GF फैसिलिटी भी थी। इन्हें साथ देखकर स्नो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि फैसिलिटी लुक के मुंह में लॉलीपॉप दे रही थी। ये देख स्नो घबराने लगती है। तभी जैक दूर से स्नो को इस हालत में देख लेता है, तो वो जल्दी से स्नो के पास आकर लुक के सामने स्नो का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता है, जिससे लुक को लगे कि स्नो सिंगल नहीं है बल्कि वो भी रिलेशन में है। जिसके बाद लुक वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। स्नो जैक को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन स्नो फिर भी परेशान थी कि उसका XBF इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड कैसे पटा सकता है। जैक किसी तरह स्नो को शांत करता है, जिसके बाद दोनों गाड़ी में जाकर चॉकलेट खाने लगते हैं। जैक स्नो से बोलता है कि अगर तुम मुझे कॉल करके यहाँ बुला लेती तो शायद तुम्हारे XBF के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। स्नो बोलती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इतने टाइम से भी तुम्हें सिंगल ही थी, लेकिन जैक बोलता है कि आज के बाद हम हमेशा एक दूसरे के हॉलीडे बनेंगे, मतलब कि छुट्टियों में एक दूसरे के BFGF। लेकिन स्नो बोलती है कि तुम कभी भी मेरा खाता खोलने की नहीं सोचोगे और हम कभी भी हम बिस्तर नहीं हो सकेंगे। जैक भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद जैक और स्नो एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ स्नो के भाई बहन भी आए हुए थे। जैक स्नो के भाई को पहचान लेता है, क्योंकि वो उसे गोल्फ खेलना सिखा रहा था। जैक जब ड्रिंक लेने जाता है तो स्नो की बहन उससे पूछती है कि क्या तुम जैक को डेट कर रही हो। तो स्नो बोलती है कि नहीं, हम दोनों बस फ्रेंड हैं और हॉलीडे पर एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगले हॉलीडे पर स्नो जैक को अपने घर डिनर पर लेकर जाती है, जहाँ स्नो की मोम ने पड़ोसी के लड़के फारूक को भी बुलाया था, क्योंकि स्नो की मोम चाहती थी कि स्नो ऐसे किसी ऐरे गेरे लड़के के साथ न रहे बल्कि फारूक के साथ रिलेशन में आ जाए। लेकिन स्नो फारूक पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देती, लेकिन चाची सूजी फारूक पर भी डोरे डालने लगती है। जैक स्नो को समझाता है कि तुम्हारी मोम तुम्हारा भला चाहती है, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि फारूक एक अच्छा लड़का है और वो एक डॉक्टर है, इसलिए तुम उसके साथ खुश रहोगी। लेकिन स्नो इन सब के लिए मना कर देती है। रात को स्नो और जैक क्लब में जाते हैं, जहाँ जाकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा पटियाला पैक लगा लेते हैं, जिससे इनको थोड़ा भी होश नहीं रहता। अगली सुबह जब इन दोनों की आंख खुलती है तो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि इन्होंने रात को नशे की हालत में एक
दूसरे के साथ गुची गुची किया था या नहीं। इसलिए जैक अपने लॉलीपॉप को चेक करके बताता है कि शायद हमने रात को पलंग नहीं तोड़ा। ये सुनकर स्नो को थोड़ा सुकून मिलता है। स्नो की तो पुंगी बचते बचते रह गई थी, वरना रात को तो खून खराबा हो जाता है। वेल, आज मदर्स डे था, इसलिए स्नो और जैक स्नो की मोम के साथ डिनर करने जाते हैं। तो स्नो की मोम जैक और स्नो से बोलती है कि तुम दोनों फालतू में एक दूसरे को डेट करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो पहले एक दूसरे के साथ सोकर देखो, क्या पता तुम दोनों के बीच में एक सीरियस रिलेशन बन जाए। लेकिन ये बातें स्नो और जैक को बहुत बुरी लगती है, इसलिए दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये सभी 4 जुलाई को मिलते हैं, जहाँ स्नो और उसके भाई बहन भी थे। जैक अपने फ्रेंडों के साथ नदी के किनारे पटाखे फोड़ रहा होता है, लेकिन गलती से उसके हाथ में एक पटाखा फूट गया था, जिससे उसकी एक उंगली उड़ चुकी थी। सभी मिलकर जैक की उंगली की ढूंढने लगते हैं। किसी तरह जैक की उंगली को ढूंढकर सभी स्नो के साथ जैक को हॉस्पिटल भेज देते हैं। स्नो किसी तरह जैक को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, जहाँ डॉक्टर को आने में थोड़ा टाइम था, इसलिए जैक और स्नो हॉस्पिटल में ही स्मोक करने लगते हैं। तभी वहाँ वो डॉक्टर आता है जो जैक की उंगली को सही करने वाला था। वो और कोई नहीं बल्कि फारूक ही था। फारूक को देखकर स्नो उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली होने लगती है। ये देखकर जैक को काफी बुरा फील होता है, क्योंकि शायद वो अब स्नो से प्यार करने लगा था। फिर फारूक किसी तरह जैक की उंगली को जोड़ देता है। स्नो बड़े अच्छे से जैक को घर लेकर आती है, जहाँ स्नो अच्छे से जैक का ख्याल रखती है। अचानक उनके हाथ एक दूसरे से टच होते हैं, जिससे दोनों के अंदर फीलिंग आने लगती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते और स्नो वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगले दिन जैक अपने फ्रेंड से बोलता है कि कल रात को हमने एक दूसरे को टच किया, जब हमें ऐसी फीलिंग आई जैसे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। स्नो भी यही बात अपनी सिस्टर से करती है। इससे ये दोनों बहुत कंफ्यूज थे। अब स्नो के भाई की शादी भी पास आ रही थी। ये सोच रहे थे कि शादी में हमें एक दूसरे के साथ जाना चाहिए या नहीं। इसलिए जैक अपने फ्रेंड से ये बात पूछता है, तो जैक का फ्रेंड बताता है कि तुम्हें एक दूसरे के साथ नहीं जाना चाहिए, बल्कि तुम्हें किसी और के साथ जाना होगा। स्नो की सिस्टर भी स्नो को बताती है कि अगर जैक तुम्हारे भाई की शादी में तुम्हारे साथ चलता है तो समझ जाना कि वो भी तुमसे प्यार करता है। अगले दिन जैक स्नो को कॉल करके बताता है कि शायद हमें शादी में एक दूसरे के साथ नहीं चलना चाहिए, बल्कि किसी और को लेकर चलना चाहिए। ये सुनकर स्नो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जैक के साथ शादी में जाना चाहती थी। अब स्नो के भाई की शादी वाला दिन आ चुका था, जहाँ स्नो फारूक को अपने साथ लेकर जाती है और जैक अपने साथ स्नो की आंटी सूजी को लेकर जाता है। अब ये एक दूसरे के साथ किसी और को देखकर इनकी बहुत जलने लगती है। दोनों एक दूसरे को कुल दिखाने के लिए अपने अपने पार्टनर के साथ हत्या करने लगते हैं। गुस्सा होकर जैक वहाँ से चला जाता है, तो स्नो जैक के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे और सूजी आंटी के बीच में आज रात गपागप होने वाला है। तो जैक इसका कोई जवाब नहीं देता। स्नो गुस्से में आकर जैक से बोल देती है कि अब से हमें एक दूसरे को हॉलिडेज पर डेट करना छोड़ देना चाहिए। इन दोनों को बहस चल ही रही होती है। तभी स्नो की भाभी और उसके डेड मिलकर डांस करने लगते हैं। गाना बहुत रोमांटिक था, इसलिए ये दोनों बहुत चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे। ये देखकर सबको बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए जैक और स्नो जाकर इन्हें अलग करके इनके साथ डांस करने लगते हैं। स्नो की चाची भी फारूक के साथ अजीब तरीके से डांस कर रही थी। अचानक सूजी नीचे गिर जाती है, तो फारूक बड़े प्यार से सूजी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉलिडे हेल भी आ चुका था, जहाँ सभी अलग अलग कैरेक्टर बनाकर पार्टी में आए थे। यहाँ स्नो को पता चलता है कि फारूक और उसकी चाची दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। पार्टी में स्नो का एक्स बीएफ लुक भी अपनी जीएफ के साथ आता है, लेकिन इस बार लुक की जीएफ प्रेग्नेंट होती है। ये देखकर स्नो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने तो अभी तक बीएफ भी नहीं बनाया था और उसके एक्स बीएफ ने उसकी जीएफ को प्रेग्नेंट भी कर दिया था। इससे स्नो काफी घबरा जाती है, तो उसकी बहन उसे एक टेबलेट देती है और स्नो को जैक के साथ घर भेज देती है। तभी स्नो की सिस्टर को पता चलता है कि उसने स्नो को गलत टेबलेट दे दी थी, जिससे स्नो का पेट खराब होने लगता है। जैक स्नो को घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही स्नो का पेट खराब होने लगता है। पर उसकी ड्रेस इतनी ज्यादा टाइट थी कि जैक को उसकी ड्रेस खोलने की बोलती है, क्योंकि स्नो का प्रेशर बढ़ रहा था। जैक किसी तरह स्नो की ड्रेस खोल देता है, जिससे स्नो आसानी से हल्का हो जाती है। इसके बाद जैक अच्छे से स्नो का ख्याल रखता है। स्नो जैक से बोलती है कि तुम्हारे पास मजाक बनाने के लिए बातें हैं कि एक लड़की ने अपने कपड़ों में हक दिया, लेकिन जैक बोलता है कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। ये सुनकर स्नो को अच्छा फील होता है और वो दोनों एक साथ वही सो जाते हैं, जहाँ सोते टाइम दोनों का माहौल बन जाता है और जैक स्नो का खाता खोल डालता है। खाता खोलने के बाद स्नो जैक से जाने की बोलती है, जिससे जैक को बुरा लगता है, क्योंकि स्नो ऐसा फील करवा रही थी जैसे वो उससे प्यार नहीं करती। तभी स्नो की सिस्टर घर आती है, जो कि परेशान थी। स्नो की सिस्टर शादीशुदा थी, इसके बावजूद भी उसने एक लड़के को किस कर लिया, जिससे उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। स्नो उसे समझा रही थी। तभी जैक कपड़े पहनकर बाहर आता है, जिसे देखकर स्नो की सिस्टर समझ गई थी कि रात को इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, इसलिए वो वहाँ से जाने की बोलती है। मगर स्नो उसकी सिस्टर को रोककर जैक को वहाँ से जाने की बोलती है। अब साल का आखिरी हॉलिडे था, जहाँ घर पर स्नो की बदमाश चाची सूजी दूसरे मर्द को अपने साथ घर लेकर आती है। जहाँ स्नो उसकी चाची से पूछती है कि तुम तो फारूक के साथ रिलेशन में थी ना, तो चाची बताती है कि मैंने उसके साथ मजे करके उससे ब्रेकअप कर लिया। स्नो की मोम खाना बना रही थी, लेकिन गलती से उनसे खाना जल चुका था, इसलिए स्नो की मोम स्नो को कुछ चीजें लेने के लिए शॉप पर भेजती है। स्नो जब जाने लगती है तो उसे गेट पर जैक मिल जाता है, तो जैक स्नो को लेकर मॉल में जाता है, जहाँ जैक स्नो से अपने प्यार का इजहार कर डालता है। लेकिन स्नो जैक की बातों पर ध्यान नहीं देती और बोलती है कि पहले भी मैं धोखा खा चुकी हूँ, इसलिए मैं अब किसी से प्यार नहीं कर सकती। इससे जैक को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। स्नो जब अकेले अपने घर पहुँचती है तो सभी जैक के बारे में पूछने लगते हैं, तो स्नो बताती है कि वो चला गया क्योंकि उसको काम आ गया था। सभी घर वाले समझ जाते हैं कि इनके बीच में लड़ाई हुई होगी। सभी स्नो को समझाने लगते हैं कि जैक एक अच्छा लड़का है, तुम्हें जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन स्नो ऐसा करने से मना कर देती है और गुस्से में सबको उसकी सिस्टर के कारनामे के बारे में बता देती है कि उसने पार्टी में किसी को किस किया था, जिससे उनके घर बवाल मच जाता है। तभी चाची सूजी के साथ आए अंकल को हार्ट अटैक आ जाता है, तो स्नो और उसकी चाची उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ सूजी स्नो को समझाती है कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मैंने हर टाइम अलग अलग लोगों के साथ प्यार किया है। अगर मैं शुरू से एक आदमी के साथ रिलेशन में रहती तो शायद आज मैं ऐसी नहीं होती। अब हॉस्पिटल में इन दोनों को फारूक नजर आता है, लेकिन चाची फारूक से बात करना नहीं चाहती थी, पर स्नो के समझाने पर चाची सूजी फारूक से सॉरी बोलकर अपने प्यार का इजहार करती है। घर आने के बाद स्नो जैक और उसके फोटो देखने लगती है, यानी कि अब स्नो को भी जैक का प्यार महसूस हो रहा था, इसलिए स्नो जैक से मिलने
मिलने के लिए उसके घर भी जाती है, लेकिन स्नो जैक से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाती और वापस आ जाती है। अब थोड़े दिनों बाद क्रिसमस था, इसलिए स्नो अपनी फैमिली के साथ मॉल में घूमने के लिए जाती है, जहाँ जैक भी आया हुआ था। जब इन दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है, पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। स्नो की फैमिली वाले स्नो को समझाते ही कि लाइफ तुम्हें मौका दे रही है, तुम्हें अपने प्यार के साथ रहने का, तो उसे जाने मत दो। ये सुनकर स्नो भी भागकर जैक को रोकने के लिए जाती है। पहले तो जैक स्नो को इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन स्नो जब कई बार उसे बुलाती है तो जैक रुक जाता है और स्नो जैक से अपने प्यार का इजहार कर देती है और जैक से बोलती है कि मैं बस छुट्टियों में तुम्हारे साथ नहीं बल्कि पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर जैक भी स्नो के प्यार को एक पैक कर लेता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।